हेलो बच्चे, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। तो आप लोग पूरे अंत तक देखिएगा और ये डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और लैंग्वेज है जो एकदम आसान है, लैंग्वेज आपका इतना ईजी है कि आप देखते ही आपको याद हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी डेरिवेशन दे रहे हैं अलग कॉपी में लिखते चलें। तो ये जो क्वेश्चन है, स्टेट गॉस थ्योरम, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, एक किसी भी बोर्ड में पूछते हैं, स्टेट गॉस थ्योरम एंड यूज इट टू ड्राइव द कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। हमको सबसे पहले बताना है कि गॉस थ्योरम होते क्या है और इसके यूज करके हमको कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी को प्रूव करना है। कभी कभी इसी में दिया रहेगा कूलम्स इन्वर्स लॉ को प्रूव करने के लिए। तो हम चलिए सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या है इस चीज़ को समझते हैं। आराम से देखना है, हर एक पॉइंट को समझना, हर एक वर्ड को समझना, हर एक मीनिंग को समझना है। और हम आपके साथ हैं तो फिर आपको फिजिक्स में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस बना लिए, किसी तरह का बना लिए। एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर दिए और ये कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट द, जो भी होगा, आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। सेम चीज को दोबारा यहाँ पे लिख दिए और करके आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ क्लोज सरफेस। इसी क्लोज सरफेस जो आपका दिख रहा है, ये पूरा बंद जो एक सरफेस दिख रहा है, बंद डब्बा समझिए, इससे जो फ्लक्स पास होगा, फ्लक्स मतलब फाई जो पास होगा, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से करते हैं, ये इक्वल होगा, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। मतलब इसके अंदर में जो भी चार्ज बंद होंगे वो डिवाइडेड बाय परमिटिविटी। यानी क्या हो गया कि इसके अंदर में जो भी चार्ज बंद है वो चार्ज इनक्लोज बाय परमिटिविटी, यानी इस तरह से परमिटिविटी। तो ये गॉस थ्योरम एक अपना फार्मूला दिए, यहाँ पे क्या दिए, फार्मूला दिए अपना। तो ये हो गया फाई इक्वल टू, आप लिख सकते हैं चार्ज इनक्लोज अपॉन परमिटिविटी। तो इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इस चीज़ को याद रख लेना है और इसको लिख देना है। एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक गॉसियन सरफेस और इसमें जो चार्ज जो बंद है वो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, इस तरह से चार्ज है। ये Q2 माइनस में है, Q3 माइनस में है, लेकिन Q1 Q4 प्लस में है। हम पूछेंगे इससे फ्लक्स कितना पास होगा। तो एग्जाम्पल में अगर फ्लक्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एप्सिलॉन जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्लोज सरफेस जो दिख रहा है, इसमें चार्ज कितना बंद हुआ, Q1 कितना है, प्लस में है तो Q1 ले लिए, Q2 माइनस में है तो हम लोग माइनस में ले लिए, प्लस Q3 माइनस में है, माइनस में लिख दिए, प्लस Q4, यानी टोटल चार्ज को हम जोड़ दिए और बाय परमिटिविटी, यानी ये आ गया आपका इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी का यूज करके हमको गॉस थ्योरम प्रूफ करना है। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या करना है, स्टेट गॉस थ्योरम। स्टेट आपका बोल दिया क्या, गॉस थ्योरम एंड यूज इस ड्राइव करना है हमको कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो चलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कूलम्स लॉ को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज को हम कंसीडर कर लिए सेंटर पे।
मतलब लेट ए चार्ज Q इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट इनसाइड ए क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर में यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट चार्ज को रख दिए। अब यहाँ से r दूरी पे ए पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन क्लोज सरफेस। अब एक पॉइंट है जो इस क्लोज सरफेस से सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q से, कुछ चार्ज Q से r दूरी पे समझिए रखा हुआ है। अब एक यहाँ पे हम लोग छोटा सा एरिया ले लेंगे, एलिमेंटल एरिया काटेंगे जिसका नाम दे दिए DA। क्या दे दिए? इसका एरिया कितना है? DA यानी छोटा। अब इस चार्ज के कारण इस अगर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको कोई चार्ज यहाँ पे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब ए पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स किधर लगा? इधर। तो फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? इधर नहीं होगा। यानी इस पे जो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, फील्ड का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है दोनों के बीच में कितना बन रहा है? 0। मतलब एरिया वेक्टर जो देख रहे हैं, DA जो देख रहे हैं उधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 0। हम इसका यूज करेंगे, इसलिए हम आपको ये बताए हैं। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं कि आगे अब क्या करेंगे। अब क्या कर रहे हैं कि देन इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट विल बी। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है उसी चीज़ को हम पहले निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होगा क्या। तो फिर लिखेंगे अप्लाई गॉस थ्योरम। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? गॉस थ्योरम को लगा देंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम जो कहता है वो कहता है कि नेट जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स किसके बराबर होगा? चार्ज इनक्लोज अब बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा हुआ। और एक ये भी पढ़े हैं कि जो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E डॉट ए, यानी E डॉट DA। यहाँ पे छोटा एरिया ले रहे हैं, DA फॉर छोटा एरिया, तो यहाँ पे हम क्या किए? क्लोज इंटीग्रेशन ऐसे लगा दिए इस तरह से। अब जैसे ही आप लिखिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे देख रहे हैं जो कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, दोनों डॉट प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं E डॉट DA कॉस थीटा। आप जानते हैं कि A डॉट B क्या होता है? AB कॉस थीटा। उसी तरह से E डॉट DA क्या हो जाएगा? E DA कॉस थीटा यहाँ पे। तो आप यहाँ अब देखिए AB फ्लक्स का फॉर्मूला है, AB फ्लक्स का फॉर्मूला है, AB फ्लक्स का फॉर्मूला और AB फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो ये समझ लीजिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, देखिए लॉन्ग में तो आपको तो लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो मेरा क्या आ जाएगा? E डॉट DS। देखिए फाई का फॉर्मूला ये है, फाई का फॉर्मूला ये है, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। मतलब क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट DA कॉस थीटा इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ही इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से क्या लिखिएगा? जैसे अभी हम लिखे थे E डॉट DA कॉस थीटा इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अब बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप जैसे ही लिखिएगा तो हम अभी देखें, जस्ट देखे हैं कि यहाँ जो एंगल जो बन रहा है A और E के बीच में वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री बन रहा है। और चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर में जो बंद है वो कितना है? Q बंद है। कितना बंद है? Q। तो इसका हम यूज कर लेंगे। अब यहाँ से आप जैसे ही लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? E डॉट DA और कॉस थीटा के जगह पे क्या रख दीजिएगा? 0। और चार्ज अंदर में क्या है? Q अब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जैसे ही लिखिएगा कॉस 0 कितना होता है? 1, यानी हो गया आपका E डॉट DA के जगह पे E DA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप जैसे ही इसको लिखिएगा तो अंदर में लिखिएगा DA और इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है? जैसे dx का मतलब आप क्या लिखते हैं? dx का मतलब x। उसी तरह से dA का मतलब क्या हो गया? a फॉर एरिया, a फॉर एरिया। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे? a फॉर एरिया, तो हम क्या करेंगे? अब इसको एरिया को यूज कर लेंगे।
यहाँ पर ई डॉट ए लिख दिए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया किसका हो गया, ये जो गॉसियन सरफेस जो माने थे, जो कंसीडर किए थे इसका, तो ये तो स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आर, ये स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है आर, स्फीयर है जिसका रेडियस आर, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम पुट कर देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ई की जगह पे ई हो गया और ए की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही ई लिखिएगा तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई, इसको उठाकर इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आप ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू आप क्या लिख दें, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, जो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं, तो हम क्या किए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी भी मेरा गॉस थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे ना, जो गॉसियन सरफेस जो माने थे और इसके सेंटर पे कितना था क्यू चार्ज था और यहाँ से आर दूरी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए हैं। यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले हैं वो ऑलरेडी यही डायग्राम था, ये डायग्राम हम लोग देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मान लो ये जो पॉइंट है, अब उस पे हम क्या करेंगे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। लेट बी ए टेस्ट चार्ज क्यू नट ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के हम लोग क्या किए हैं, गॉसियन सरफेस। अब हम एक यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रख दिए क्यू नॉट को। तो अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फोर्स निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू यानी क्यू नॉट इंटू ई, और ई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो F इक्वल टू क्यू के जगह पे क्यू नॉट रख देंगे और E के जगह पे अभी हम लोग निकाले हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा आ गया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ देखिए हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं। अब उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे पुट कर दिए, तो अब क्या आ जाएगा F इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। तो ये आ गया कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया फार्मूला। इसमें आपको मन हो कि और ज़्यादा लिखने का, तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें फोर्स का जो फार्मूला आया वो लिख दीजिएगा F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे के लिख दीजिएगा, के क्या है कूलम्बियन कांस्टेंट यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट हो गया, कूलम्ब्स कांस्टेंट हो गया। और इसका वैल्यू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को लिखते हैं 9 × 10⁻⁹। आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन आपका लिख सकते हैं बिटवीन टू चार्जेज या सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज, जो आपको लिखना हो लिख सकते हैं। और आपको मन हो तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इसी तरह का हम डेरिवेशन कंटिन्यू करते रहेंगे।